नमस्कार, मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार है और आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम कमोडिटी के महारथी में। आज के कार्यक्रम में हम चावल के मौजूदा हालात और उसके भविष्य पर चर्चा करेंगे। दरअसल 24 जून तक धान की बुआई करीब 19.5 लाख हेक्टेयर में पूरी हो चुकी है, जो कि सालाना आधार पर 45% कम है। वहीं भारत सरकार ने अपने तीसरे उत्पादन अग्रिम अनुमान में 2021-22 के लिए चावल उत्पादन को बढ़ाकर 129 लाख मिलियन मीट्रिक टन कर दिया है। दूसरी ओर अमेरिकी कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक फसल वर्ष 2022-23 में वैश्विक चावल का उत्पादन मामूली बढ़ोतरी के साथ 515 मिलियन मीट्रिक टन होने का अनुमान है। अगर निर्यात की बात करें तो अप्रैल के महीने में भारत से चावल के निर्यात में मासिक और सालाना आधार पर 18 से 20% की गिरावट देखने को मिली थी। ऐसे में अब चावल में क्या रणनीति बनानी चाहिए और उसका भविष्य कैसा रहेगा, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट विजय सेतिया। विजय जी नमस्कार। विजय जी, 24 जून तक देश भर में धान की बुआई सालाना आधार पर करीब 45% पिछड़ गई है। आपके हिसाब से चालू खरीफ सीजन में धान की बुआई कैसी रह सकती है और पिछले साल की तुलना में इस बार बासमती और गैर बासमती धान का रकबा बढ़ सकता है क्या? ऐसा है कि हमारे देश का किसान जो है वो बहुत समझदार है और जो सरकार और हमारे कृषि विभाग जितना ये समझा रहे हैं किसान को कि सही मौसम और सही समय पे बिजाई जो है वो आपको अच्छी यील्ड देगी, फसल में बीमारी कम आएगी, तो ये ज्ञान काफी हद तक किसान को पता है। अब किसान भी साइंस को यूज करता है, वो बरसात का मौसम सामने देख के बिजाई कर रहा है। जिस बिजाई को हम पिछड़ा हुआ समझ रहे हैं कि भाई हमारा 45% अभी बिजाई हुआ है या 45% कम हुआ है, आप उसको इस हफ्ते में देखोगे वो बहुत तेजी से पिकअप करके अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा है। इस समय हर खेत में किसान अपनी रुपाई करने में लगा हुआ है। एक सवाल आपने अभी पूछा था कि नॉन बासमती और बासमती के अंदर, ठीक है, तो ये तो पक्की बात है। जब किसान को अपनी इकोनॉमिक्स देखनी है और किसान को बासमती धान में अच्छे पैसे लास्ट ईयर भी मिले हैं और अभी भी जो 60 धान यूपी में आया है उसमें 1509 वैरायटी डोमिनेट कर रही है और वो आज भी 35 से लेके 39-40 रुपए के रेंज में बिक रही है। जैसी क्वालिटी वैसा दाम, और इस बुझाई के समय में ऐसे रेट देख के किसान को एक आशा बनती है कि उसको आगे भी अच्छे रेट मिलते रहेंगे। जी विजय जी, जब भी बीते अप्रैल में अगर बात करें तो भारत से चावल के निर्यात में मासिक और सालाना आधार पर 18 से 20% की गिरावट देखने को मिली थी। आने वाले दिनों में चावल का निर्यात आपके हिसाब से कितना रह सकता है और इसको लेकर आपका क्या आउटलुक बन रहा है? पहली बात तो ये है कि जो एक्सपोर्ट 18% कम चल रहा था दिसंबर में, वो मार्च तक आते आते वो करीब 10-11% रह गया था। ठीक है, तो उसका कारण ये है कि हमारा बासमती का एक्सपोर्ट जो है वो 4 मिलियन टन के आसपास रहता है। लास्ट ईयर से जो पिछले साल बीता है, मतलब लास्ट अप्रैल 21 कह लें, तो उसमें हमारा एक्सपोर्ट 4.5 मिलियन था। ठीक है, तो हमने करीब 0.5 मिलियन टन एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट किया हुआ था। तो उससे जो बायर कोविड के डर से जिन्होंने स्टॉक किया था, तो हालात नॉर्मल होते होते वो भी उन्होंने अपनी परचेज को थोड़ा धीमा कर लिया था। ठीक है, और जो आने वाला समय है इसके अंदर एक्सपोर्ट के बढ़ने के ही आसार हैं, क्योंकि हर कंट्री के अंदर ये यूक्रेन की वार के बाद अपने जहां फूड सिक्योरिटी के लिए स्टॉक इकट्ठा करने की बात है और उसके अंदर इंडिया का चावल, गेहूं और जो भी चीजें हमारे वैज्ञानिकों ने और किसानों ने यहाँ पे सरप्लस पैदा करनी शुरू कर दी, उसके लिए एक अच्छी मार्केट हमें बार बनती हुई दिखाई दे रही है। आपके हिसाब से 2 से 3 महीने में बासमती चावल की कीमतें कैसे रह सकती हैं? देखिए, ऐसा है कि जब फसल पूरी भरपूर आएगी तो मंडियों के अंदर जितना ये प्रेशर आ जाता है, ठीक है, और करेक्शन भी उसी पीरियड में होगी। ये नहीं है कि भाई जो भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं उसको इंटरनेशनल मार्केट सारा आने वाले समय में भी उसी रेट पे सपोर्ट करेगी, लेकिन भाव की करेक्शन जो है बहुत ज्यादा नीचे नहीं आएंगे इस बार, ये मेरी आशा है। थोड़ा कम हो सकते हैं।
बातचीत के सिलसिले को आज हम यहीं पर खत्म करते हैं। आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले शो में कमोडिटी मार्केट से जुड़ी फिर किसी बड़ी हस्ती को लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Trading in commodities are subject to market risk. Read the detailed disclaimer carefully available on the screen.